हाय गाइस, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कुंदन में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो सीबीएसई बोर्ड के 12 एग्ज़ाम से है। जो 12 का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आने वाला है उसी से आज का हमारा टॉपिक है। तो आज हम देखने वाले और समझने वाले हैं कि जो सीबीएसई बोर्ड ने अभी हाल ही में जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो उसने अभी निकाला है कि वो किस तरह से क्लास 12 का रिज़ल्ट बनाएगा। और वो सबसे पहले उसने वो क्राइटेरिया में उसने रखा है कि क्लास 10 से वो 30% मार्क्स को लेगा, 11 से वो 30% और 12 का जो होगा जो भी एग्ज़ाम हुए होंगे उससे वो 40% मार्क्स को लेगा। और उससे आपका वो फाइनल रिजल्ट बनाएगा आपका 12th क्लास का। जो एग्ज़ाम अभी कुछ दिन पहले इस पेंडेमिक के कारण जो कैंसिल हो चुका था तो उसका रिज़ल्ट वो क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के थ्रू बना रहा है। तो उसमें समझते हैं कि कैसे कैसे उसका वो आपका नंबर लेता है, मार्क्स लेता है। तो सबसे पहले है कि 10 से 11 से और 12 से किस तरह से वो मार्क्स को लेकर के आपका फाइनल रिजल्ट बनाता है। तो क्लास 10 में वो क्या करेगा, सबसे पहले मान लीजिए 80 मार्क्स उसने रखा है कि आउट ऑफ 80 में से वो क्या करता है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट को सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट होते हैं, पता ही है सबको। तो 5 सब्जेक्ट मान लीजिए पहला सब्जेक्ट में उसको 70 मार्क्स मिला है, सेकेंड वाले सब्जेक्ट में उसको 75 मिला है, थर्ड वाले में उसको 65 मिला है, 4 वाले में उसको 55 मिला है और 5 वाले में उसको मिला है 60 नंबर, यानी 80 में से आउट ऑफ 80 में से। अब वो क्या करेगा, इसमें जितने गुड परफॉर्मेंस जो सब्जेक्ट होंगे जिसमें सबसे हाई नंबर होंगे उन 3 सब्जेक्ट को वो चूज कर लेगा। जैसे पहला, दूसरा और तीसरा, उसमें सबसे ज़्यादा उसके हाई मार्क्स हैं 10 क्लास में। अब उसको क्या करेगा, उन तीनों मार्क्स को रख करके उसका मीन यानी उसका एवरेज निकाल देगा। मान लीजिए उसका तीनों रख करके 70% एवरेज आया। अब वो क्या करेगा, इस 70% एवरेज का वो 30% वेटेज ले लेगा, यानी उसका कितना आ जाएगा 21। तो वो क्या करेगा, इस रिजल्ट में सबसे पहले वो क्या करेगा, क्लास 10 का आप जैसे दिख रहा है आपको, तो वो सारे 5 सब्जेक्ट जो होंगे उसके क्लास 12 के, उसमें वो क्लास 10 के सारे जो वेटेज लिया है 21% यानी 30% मार्क्स, सॉरी 21 करें 30% मार्क्स, उसको क्या क्या जो 30% जो उसने वेटेज लिया है जो 21 है उसको क्या करेगा, यहाँ पर पुट कर देगा, यहाँ पे रख देगा। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी सब में उस नंबर को वो रख देगा। नेक्स्ट अब 11 क्लास, यानी उस स्टूडेंट का 11 क्लास का वो मार्क्स देखेगा जो हुआ था। मान लीजिए उसको 11 क्लास में सब्जेक्ट 1 में उसका भी वही करेगा, 5 सब्जेक्ट होते हैं 5 सब्जेक्ट, उसका भी वो क्या करेगा 80 में से वो आउट ऑफ 80 में से वो, जैसे मान लीजिए उसका पहले सब्जेक्ट में 50 आया, दूसरे में 75, 3 में 55, 4 में 65 और 5 में 75 मार्क्स है। अब इसका वो क्या करेगा, सीधा इसका वो मीन नहीं निकालेगा, वो क्या करेगा, इसका सीधा 30% मार्क्स को रख लेगा। मान लीजिए पहला का 30% आया 15, दूसरे का 30% आया 22.5, तीसरे का उसका आया 16.5, 4 का उसका आया 19.5 और 5 में उसका 5 सब्जेक्ट जो 5वां सब्जेक्ट उसका आया 22.5। उसको क्या करेगा, यहाँ पे पुट कर देगा 11 क्लास का, जैसे दिख रहा होगा 11 क्लास में। वो इस तरह से इसके मार्क्स को 5 सब्जेक्ट में फिर पुट कर देगा, रख देगा। नेक्स्ट क्लास 12 में, अब क्लास 12 में जो एग्ज़ाम जैसे यूनिट टेस्ट हुआ, मिड टर्म हुआ या चाहे प्री बोर्ड हुआ, अब उनके जो भी मार्क्स उनके आए होंगे या उन तीनों को लेकर के उनका मीन निकाल करके या चाहे कोई एक का जो भी रिजल्ट होगा उसका बेस्ट परफॉर्मिंग के आधार पे वो क्या करेगा, उसका मार्क्स उठा लेगा, रख लेगा। और उसके बाद वो क्या करेगा, सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5 में जितने भी उसके मार्क्स आए हैं उसका वो क्या करेगा 40% लेगा। इस बार क्या करेगा 12 क्लास में से वो 40% ले लेगा उनका। और जैसे मान लीजिए पहला में उसका 40% 22 आया, 2 में उसका 30.8 आया, तीसरे सब्जेक्ट में उसका 25.2 आया, और चौथे सब्जेक्ट में 32 आया और 5वें सब्जेक्ट में उसका 30.4 आया। अब उसको क्या करेगा, यहाँ वो पुट कर देगा, यानी सारे नंबर को, यानी 10, 11 और 12 जितने उसके नंबर है उसको क्या करेगा, यहाँ पे वो पुट कर देगा। और उसके बाद क्या करेगा, उनका टोटल ले लेगा। इन तीनों को जोड़ करके, जैसे मान लीजिए पहला का टोटल 58 आया, दूसरे का टोटल 74.3 आया, तीसरे का टोटल 62.7 आया, चौथे का सब्जेक्ट का टोटल आया 72.5 और 5वें सब्जेक्ट का आया 73.9। अब क्या करेगा, इनका वो राउंड फिगर कर देगा, राउंड फिगर में अब इस मार्क्स को ले लेगा। अब जैसे पहला का 58 तो 58 ही है, इसमें तो कोई था ही नहीं पॉइंट में। दूसरे का 74.3 था तो इसको 74 बना देगा, 62.7 था तो उसको 63 कर देगा, 72.5 था तो 73 कर देगा और 73.9 था तो उसको क्या कर देगा 74 कर देगा। अब जो भी स्कूल का जो भी इंटरनल असेसमेंट जो भी उसका होगा
उसका नंबर जैसे 20 यानी 80 मार्क्स का तो उसका आ गया, ये रिजल्ट बन के इतना आया मार्क्स, और जो 20 नंबर जो है इंटरनल जो भी असेसमेंट होंगे उसके जो नंबर होंगे 20 में से जितने उसके आए होंगे, मान लीजिए किसी में 19, किसी में 18, किसी में 17, किसी में 18, 19 जो भी मार्क्स आया होगा उसको यहाँ रख दिया जाएगा और उसको ऐड कर दिया जाएगा, टोटल बना दिया जाएगा, और टोटल करके उसका टोटल कितना नंबर आया 433 मार्क्स, यानी 500 में से मान लीजिए उस स्टूडेंट को 433 मार्क्स आते हैं, इस आधार पे वो उसका रिजल्ट बनाएगा। तो इस तरह से सीबीएसई बोर्ड ने अपना जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया निकाला है कि इस तरह से बच्चों का रिजल्ट वो बनाने वाला है। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा या आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा तो आप अधिक से अधिक लोगों में से शेयर करें, स्प्रेड करें, फैलाएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताएं कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगता है तो ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें।